युंजो, युंजो, मैं हूं डैड। बाहर सब लोग चले गए। युंजो, डैड, मेरी बेटी, जब तुम छोटी थी गेम से हारने के बाद तुम कहीं छुप गई थी। मुझे काफी देर लगी तुम्हें ढूंढने में। मैं ठीक हूं। क्या तुम्हें याद है डैड, आप पहले से जानते थे कि केसी मास्क हीरोइन है। एक इंसान जिसका घर नहीं था, अचानक उसका घर है। पहली चीज जो वो करती है, खुश करना है। आप अच्छे से जानते हैं केसी मुझसे ज्यादा बेहतर है। आपने मुझे फाइटर बनने के लिए मजबूर क्यों किया? आप हमेशा कहते हैं मैं केसी जितनी जरूरी हूँ, लेकिन हम नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों ही मेरे लिए हमेशा से उतनी ही इम्पोर्टेंट तो रही क्यों हो। केसी कॉलेज जा सकी पर मैं सिर्फ ट्रेनिंग करके हर्ट होती रही? बताइए डैड, केसी को क्यों सब तरह की डॉल्स मिलती थी, मुझे सिर्फ बॉक्सिंग ग्लव्स मिलते थे? मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स से नफरत है डैड। आपने अपनी बेटी को आसान रास्ता चुनने दिया और मेरे लगातार मार खाने और चोट लगने से आपने अपनी अडॉप्टेड बेटी से खुद का चैंपियन बनने का सपना पूरा करवाया। नहीं नहीं मेरी बेटी, तुम जो सोचती हो वैसा नहीं है। मुझे लगा तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था तुम कॉलेज जाना चाहती हो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें कॉलेज जाना था तो मैं तुम्हें बॉक्सिंग के लिए फोर्स नहीं करता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। डैड, सॉरी, मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हमें ये चैंपियनशिप नहीं चाहिए। अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। सॉरी डैड, मुझे सब चीजों के लिए केसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए था। सॉरी डैड, सब मेरी गलती है। आप प्लीज रोइए मत। क्या तुम घूमना बंद करोगे? मुझे इरिटेशन हो रही है। सी, प्लीज उठ जाओ ना। किसी सी सी शोना, शोना, क्या हुआ? क्योंकि अब तुम जीत चुकी हो तो क्वांगो को स्पॉन्सर करने के लिए काफी सारे लोग तैयार हो जाएंगे। तो अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। क्वांगो के फ्यूचर को बचाने के लिए ब्रेकअप करते हैं किसी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानती भी हो मुझे कितना नुकसान हुआ है। तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूं जो पैसों से मजाक करेगा? मैंने तुम पर केस इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी पागल औरत से हर्ट होने में
शर्म आती है। मैं बात को बड़ी नहीं करना चाहता। पर पहले जो तुमने कहा, जो सब मैंने पहले कहा है वो सब भूल जाओ। मिस्टर शू, तुम क्या कह रहे हो? किसके लिए इसे गाड़ी से बाहर फेंका था? तुम क्या कह रहे हो? रुको, रुको, क्या कह रहे हो तुम? चलो 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 यहाँ से, चलो। कमीने, मुझे छोड़ो। ये कमीना आदमी है, मैं इसे मार डालूंगी। मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अच्छे से आराम करना। शोना, सॉरी शोना, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे चोट पहुंचाई, मेरा यकीन तोड़ा। और क्या कहना चाहती हो तुम? लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि शुक्रिया कैसी। इस दुनिया में तुमने मेरा पूरा भरोसा तोड़ कर रख दिया। मुझे माफ करना। मिस्टर शू जो कठोर दिल था वो लौट आया है। I'm so sorry. रो मत, मेरे सामने रोना मत। तुम्हारे आंसू नकली हैं मेरी माफी के लिए। और तुमसे विनती करता हूं कि कभी मेरे सामने मत आना। और शुक्रिया। शोना, मुझे मारो, मुझ पर चिल्लाओ, मैं फिर भी तुमसे नहीं लड़ूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हाथ हटाओ, अपने हाथ हटाओ। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी विश पूरी करोगे। अपनी बात से कैसे पलट सकते हो तुम शोना? किसी कान खोलकर सुन लो। मैं एक शर्त पर तुम्हारी विश पूरी करूंगा, और वो ये है कि तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। मैं ये नहीं मान सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। क्या तुम जबरदस्ती करना बंद करोगी? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं क्वांगू को फिर से खत्म कर दूंगा। समझ गई ना? केसी, मैं वादा
युनजू, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूं तुम अंदर हो। दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ दूंगा। किस लिए? हाँ, इतने बेचैन क्यों हो तुम? वैरायटी शो में हार गए, इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे लगा तुम अपने आप को छुपा रही हो। क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने अपने चाहने वालों के बिना जीना सीखा है। शुरुआत में तुम्हें दिलासा देने बहुत सारे शब्द सोचे, लेकिन अब पता नहीं मैं क्या कहूं। अंदर आ जाओ। मैं बैग पैक कर रही हूँ, थोड़ा बिखरा हुआ है सब। तुम तो 27 को जाने वाली हो ना? अभी इसे पैकिंग क्यों कर रही हो फिर? मुझे अपना बैग जल्दी पैक करना है, फिर मैं घर जाऊंगी डैड के साथ कुछ समय बिताने। आफ्टर ऑल मैं नहीं जानती इस बार जाने के बाद मैं वापस कभी आऊंगी। सही कहा तुमने। मुझे लगा तुम केसी से हारने के बाद शर्मिंदा हो और घर भी नहीं जाना चाहोगी। कैसे कहूँ तुमसे, भले ही मैं गेम में हार गई हूँ, पर कुछ खोया नहीं है मैंने। इतना बुरा भी नहीं था। इससे ज्यादा यूं तो मैं केसी से हार गई, पर जीत हमारी हुई। अरे जिशाओ, वो देना। हाँ। अरे क्या तुम ये सब भी लेकर जाओगी? मैं मदद करता हूँ, फिर तुम बाकी का काम कर लो। ठीक है, मैं उस रूम में देखती हूँ। हाँ। लो। थैंक यू जीशा। थैंक यू जिशाओ। ए रुको रुको रुको, तुमने गलत वाला ले लिया। ये युनजू का है। हाँ? तो इसमें क्या फर्क है? युनजू ने आज चैंपियनशिप जीता है और ये इसका इनाम है। क्या तुम्हें मिला? सुनो जिशाओ। हाँ, क्या हुआ? डैड का अभी कॉल आया, कहा किसी को कुछ हुआ है। ऐसा तो नहीं शुनुओं ने किसी को मना कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? वो मैं बताना भूल गया। वो दोंगदे ने अब शुनुओं को बता दिया कि सी एक जासूस है, लेकिन शुनुओ सी को आगे नहीं रखना चाहते। तुम भी नहीं थी तो सोचा पहले तुमसे मिल लूं। अब चलते हैं। हाँ। आज तो तुम पहले आए मुझसे मिलने। हाँ? कुछ नहीं, चलो जल्दी। आज दोपहर में हेगे ग्रुप की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के दौरान ये तय हुआ कि हेगे ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ मिस्टर शू सब अगले मेरी हफ्ते गलती इस्तीफा है। देंगे। सब मेरी गलती है, अब मैं क्या करूं? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कैसी? इतना जोर जोर से मत रो, कोई सुन लेगा। लिनमैन, लिनमैन, अब क्या करें? मुझको अंदर आने से रोकने का बहाना बनाओ। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए केसी और मिस्टर शू के बारे में। जाओ। अरे यार, रोना बंद करो।
रोना बंद करो। कुछ भी नहीं, सब ठीक है। केसी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ। अरे देखो, मुझे कितनी भूख लग रही है। मैंने कितने टाइम से ब्रेस्ट पोर्क नहीं खाया। चलिए ना कुछ खाते हैं। हाँ और केसी तो अरे कोच, चलिए ना, हम दूर वाले मार्केट में जाते हैं। वहाँ पर पोर्क सस्ता भी मिलता है। हाँ, बहुत टेस्टी भी मिलता है। साथी जिसे मैं प्यार करती हूँ, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। साथी जिसे मैं प्यार करती हूँ, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। ये प्यार सिर्फ मीठा नहीं, कभी कभी खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है। प्यार में कोई झूठ नहीं होता। दुख, अकेलापन और धोखा। प्यार बिल्कुल इस नींबू की तरह होता है। ट्राई करोगे? नहीं, मैं ऐसा कड़वापन क्यों टेस्ट करूं? मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारे रिश्ते में मैं तुम्हें ऐसा कड़वापन कभी महसूस नहीं होने दूंगा। टेस्ट करो ना। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शोना, अगर कभी मैंने तुम्हें हर्ट किया तो, या फिर तुम्हें कभी कड़वापन महसूस हो, तो बस इस नींबू की टेस्ट को याद रखना। मुझे आसानी से माफ मत करना। लॉयर साहब, लॉयर साहब, कहाँ हो तुम? यहाँ। लेमन जूस, मुझे लेमन जूस चाहिए। बॉस, आपको लगता है मैं सिर्फ दुखी हूँ? मेरी हालत खराब है। आपको अब लेमन जूस क्यों चाहिए? जाओ अभी जाकर लेकर आओ यार। साथी जिसे मैं प्यार करती हूँ, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। शूनो वो कमीना है, वो इंसान नहीं है। उसे समझ में क्यों नहीं आता कि क्वांग हो की शुरुआत उसने की थी। वो सिर्फ दूसरों को परेशान करता है और वो अपना बचाव भी नहीं कर सकते। हाँ, उसे पता नहीं कि केसी ने उसके लिए कितना किया है। पीछे आए या ब्रेकअप करे, उसे जो करना होता है वो करता ही है। वो खुद को समझता क्या है? उसे लगता है कि वो बहुत अमीर और हैंडसम है। पर अगर सच कहूं तो वो अमीर तो है। अरे केसी, रोना बंद करो। अब भी रो रही हो। क्या तुम चाहती हो मैं कुछ करूं? हाँ, तुम क्या करने वाली हो? मेरी बहन एक छोटी रोती हुई बच्ची है, हमेशा रोती रहती है। अब रोना बंद करो वरना तुम रोती हुई भूत बन जाओगी। नहीं, मैं और नहीं करो, रो रही और हूँ, करो, नहीं रो रही हूँ मैं, नहीं रो रही। बोलो, रोना बंद करो।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी भी हो। दोनों इसी तरह बड़ी हुई है। हाँ, रोना नहीं। केसी, जब तुम रोना शुरू करती हो मैं परेशान होती हूँ, जब रोती हो लगता है मैं बुरी इंसान हूँ। आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा, क्या तुम सच में दुखी हो? दिल टूट गया। मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ काम है। रोना नहीं। हाय डॉक्टर क्विन, क्या आज आपने नोटिस किया मेरा बॉस कभी इमोशनल नहीं होता था, आज वो फूट फूट कर रो रहा है। क्या आपको लगता है वो ठीक है या फिर बहुत बीमार है? चिंता मत करो, उनकी इस हालत को एलेक्सीथीमिया कहते हैं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हाँ। उनके सालों से दबे इमोशंस बाहर आ रहे हैं। जैसे ही गेट खुलेगा ये इमोशंस बाहर आ जाएंगे। आज नहीं तो कल ऐसा तो होना ही था, तो तुम इसकी आदत डाल लो। हाँ, पर कैसे? ये कब तक चलेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे बॉस की सिचुएशन स्पेशल है, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, समझ गया। क्या फ्यूनरल में रो रहे हो? लोगों को ऐसा लगेगा कि केसी मर गई है। आपने मुझे भी रुला दिया। कोई बात नहीं, कॉन्गो स्टेडियम के रहते केसी को कुछ नहीं होगा। मैं रोना नहीं चाहता, पर मैं बहुत उदास हूँ। मैंने कहा ना, मैं भी दुखी हूँ इंसानियत के नाते, इसलिए मुझे दिलासा मत दो। मैंने जो टाई पहनी वो लिनवेन ने दी थी और फिर उसने कहा मैं उसके लायक नहीं हूँ। अरे भाई, क्यों नहीं हूँ? मुझे कॉटन कैंडी खानी है, मुझे लेमन जूस नहीं पीना। कॉटन कैंडी की दुनिया ज्यादा बेहतर है। बॉस, अपना एटीट्यूड इतने जल्दी क्यों बदलते हो? आपको गलत क्यों लग रहा है? आपने तो ब्रेकअप किया। ठीक है, आपको जो करना है करो। मुझे लिनवेन के साथ वापस जाना है और आपने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। अब मुझे लिनवेन कैसे मिलेगी? लौट जाओ, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। किसी को भी हमदर्दी है। मुझे और रोना आ रहा है यार, मुझे और रोना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। कभी कहते हो उस पर नजर रखो, कभी कहते हो नहीं रखो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कभी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और बाद में बदल जाते हो। ओह, मैं जानता हूं, आप बहुत ही जालिम इंसान हैं, बेदर्द पर अच्छे वाले। तुमने देखा ना पार्किंग लॉट में आज क्या हुआ था? इसका क्या भरोसा है कि वो दोंगदेव फिर से कुछ नहीं करेगा? सब कुछ ठीक होने से पहले, तब तक मुझे किसी को मुझसे दूर रखना पड़ेगा। इट्स ओके। पहला प्यार पैशन से भरा होता है। सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार और प्यार होगा तो सब ठीक हो जाएगा। किसी को मेरे साथ वापस आना होगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, तभी मैं उसको अपने साथ रखूंगा। लियोनजू, हेलो मिस्टर शू, तुम कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ?
मुझे मिलना है। मैं अभी नहीं मिल सकता, कभी और दिन रखेंगे। नहीं, मुझे आज ही मिलना है। तुम कहाँ हो? मैं आती हूँ वहाँ। मेरा अभी मूड ठीक नहीं है, मैं बाद में मिलूंगा तुमसे। देखो, तुम पे मेरा एहसान है जान बचाने का। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, आज ही। ये लियुनजू, ये पागल है क्या? उसने आपको कॉल क्यों किया? अपनी बहन के लिए आपसे पीछा छुड़ा रही है। मिलने की हिम्मत कैसे हुई? उसका एहसान है मुझ पे, इस बार मैं उतार दूंगा, फिर कोई एहसान नहीं रहेगा। लौट जाओ। क्या मैं सूझा हुआ लग रहा हूं? नहीं। जाओ। कॉटन कैंडी, मैंने सोचा नहीं था मिस्टर शू को इसका शौक है। जो सोचा उससे अलग हो। तो बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं एक कहानी बताती हूँ। कौन सी? ये तुम्हारे लिए है। जानता हूं, मैंने ही तुम्हें दिया था, मुझे वापस नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा दोनों केसी का है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। ये दोनों ब्रेसलेट केसी की माँ की छोड़ी हुई निशानी है। केसी के हिसाब से ये ब्रेसलेट्स उसके लिए लकी हैं, तो उसने मुझे एक दिया और दूसरा उस अजनबी को जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। पर इस पर तो यून लिखा हुआ है ना, वो तो तुम्हारा नाम है। नहीं, ये केसी की माँ का नाम है। लगता है हम दोनों का मिलना हम दोनों की किस्मत में लिखा हुआ है।
केसी, राइट? ये केसी का घर है? भेजने वाले ने कहा है कि इसमें कुछ नाजुक है, साइन करने के पहले वेरीफाई करना होगा। प्लीज इसे खोलिए। बॉस, अब मैं समझा आपने जो लेमन जूस और कॉटन कैंडी के बारे में कहा था। लेमन जूस के पहले कॉटन कैंडी खाओ, ज्यादा खट्टा, बेस्वाद, ज्यादा कड़वा। केसी भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रही होगी, बल्कि इससे भी बदतर। प्यार में पड़ने से पहले मुझे सब अच्छा लगता था, अब खोने जा रहा हूं तो दर्द महसूस हो रहा है। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों की परवाह नहीं है। मैं लिनमैन के पास जा रहा हूँ। रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? उसके पास जाओगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर मैंने देर कर दी तो लिनमैन मेरे हाथ से निकल जाएगी, वो किसी और के साथ पिक्चर देख लेगी। और केसी का क्या? केसी साफ दिल की है, वो वापस आ जाएगी, पर लिनमैन बहुत ही अलग है, वो पत्थर दिल की है। अगर मैं नहीं गया तो वो हाथ से निकल जाएगी। नहीं, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, ये पागलपन बंद करो। अगर तुमने ऐसा किया
तो हम एक नहीं हो पाएंगे। बॉस, मुझे माफ कर दो, बट डोंट वरी, मैं आपके और केसी के बीच में नहीं आऊंगा। मेरी बात समझिए, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। लिनवन पत्थर दिल की है, अगर मैं नहीं गया तो मैं उसे खो दूंगा।